नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मदेवाय वसिष्ठाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः। भक्तिभक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुएक, इनके पग बंदन किए नाशै विघ्न अनेक। बोले श्री भागवत भगवान की जय, प्राण पुरुषोत्तम भगवान की जय, श्री व्यास जी महाराज की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद्भागवत ज्ञानमयी गंगा की अवगाहन करते हुए हम दशम स्कंद की कथा में हैं। कल तक की कथा में हमने रासलीला का अद्भुत चरित्र, जो अलौकिक जीव और ईश्वर का मिलन, द्वैत से अद्वैत का मिलन, इन सभी का हमने विशद रूप से कल तक के प्रसंग में हमने चिंतन मनन किया था और रास पंचाध्यायी को हमने प्रणाम करते हुए कल के प्रसंग विराम लिया था। आज वहीं से कथा की आगे का प्रसंग वर्णन कर रहे हैं। आगे सुदर्शन शंखचूड़ का उद्धार का प्रसंग है। सुखदेव जी यहाँ पर परीक्षित को इन प्रसंगों को श्रवण करा रहे हैं। कहते हैं, एकदा देवयात्रायां गोपाला जात कौतुकः अनोभिरनुडु युक्तैः त्वययोस्ते अंबिकावनम्। सुखदेव जी कहते हैं कि कामदेव पर विजय करने के बाद भगवान ने सुदर्शन को भी मुक्त दिया। फाल्गुन मास का समय आया, शिवरात्रि का पर्व था। शकटों पर सामान रख करके नंदगोप सभी उत्तर दिशा की ओर अंबिका वन की इन्होंने यात्रा की और सरस्वती नदी में जाकर के स्नान कर करके शिव पार्वती का षोडशोपचार से उन्होंने पूजन किया। बड़े हर्षोल्लास के साथ में वहां पर ब्राह्मणों को भोजन दान पुण्य आदि किया, सुसंपन्न हुआ। रात्रि के समय में सरस्वती के तट पर ये विश्राम कर रहे थे। नंद बाबा दैव योग से एक पेड़ के नीचे ऐसे बैठे हुए थे, वृद्ध भी है, इसलिए उनको थोड़ा सा नींद की झोंक आ गई और एक वृक्ष के नीचे लेट गए और सो गए थे। और इतने में ही जंगल से एक अजगर आया और बाबा का पैर पकड़ करके ले गया। और अजगर की जैसे खींचना प्रारंभ हुआ, उधर नंद बाबा भी रोने चिल्लाने लगे, बचाओ बचाओ कहने लगे। सर्पो मां ग्रसते तात प्रपन्नं परिमोचय। सर्प ने मुझे डस लिया, मतलब पकड़ लिया हुआ है, मुझे मुक्ति, इससे मुक्ति दिलाओ। ये विशाल अजगर से मेरी रक्षा करो। गोप वालों ने सुना तो जलती हुई लकड़ियों के साथ उसको मारने के लिए दौड़ पड़े, परंतु अजगर टस से मस हुआ नहीं। उसने बाबा को छोड़ा ही नहीं, नंद बाबा को। प्रभु ने जब दौड़ करके उस अजगर पर पाद प्रहार किया, भगवान की चरण स्पर्श होते ही तुरंत वो अजगर दिव्य रूप धारण करके प्रभु के आगे उपस्थित हुआ
भगवान के आगे उपस्थित हुआ और अपना परिचय देने लगा। अहम विद्याधर कस्य सुदर्शन इति श्रुता श्रिया स्वरूप संपत्त्या विमानेनाचरम दिशा। वो कहता है, अपना परिचय देते हुए कहता है, मैं विद्याधर सुदर्शन नाम का हूं। एक बार आपने सौंदर्य से उन्मत्त होकर के मैं घूम रहा था। अंगिरा गोत्र के कुरूप स्त्रियों से ऋषि के ऊपर मैं हंस पड़ा, तब उन्होंने मुझे ये श्राप दिया अजगर होने का, और आपकी कृपा से आज मैं मुक्त हो गया हूं। इस तरीके से उन्होंने अपना परिचय दिया। तात्पर्य यह है कि विद्याधर सुदर्शन सौंदर्य के अभिमान युक्त था। सौंदर्य कहते हैं ना, सौंदर्य का अभिमान भी एक अभिमानी होता है। काम विजयी, रासलीला विजयी, रास में काम को विजय करने के पश्चात सुंदरता की घमंड व्यक्ति में आ जाता है। जिन्होंने काम के ऊपर विजय प्राप्त किया हुआ है, वो सोचते हैं कि हम सुंदर, उनके ऊपर में सुंदरता की घमंड आ जाती है। और यही स्वरूप का यहाँ तिरोधान करनी थी। प्रभु के लिए दीनता की आवश्यकता होती है। रावण इतना बड़ा तपस्वी था, लेकिन उसके अंदर में दीनता नहीं था। तपस्या का जितना भी ऊर्जा था, तो ऊर्जा उसने भोग के लिए प्रयोग में ले आया, योग के लिए नहीं। जो भी साधना करते हैं वो साधना की, तपस्या की, पूजा की, आराधना की, यदि हमने उसको भोग के लिए यूज किया तो भगवान से हम दूर हो जाते हैं। यदि योग के लिए उसको यूज किया, अर्थात भगवान के साथ में मिलना है, उनकी प्राप्ति करनी है, इस भावना से यदि लग जाए तो उनको तर जाता है। या यही हुआ, सुंदरता की घमंड को विनाश करने के लिए भगवान ने ये लीला यहाँ पर की है। जो सुंदरता का घमंड करता है, उसका चमड़ा या उसका खून या उसके चेहरे अंग क्या सुंदर है, किसको सुंदर माने। ये तो यदि आप किसी भी एक चीजों के प्रति आप सुंदरता की करेंगे तो मूर्ख ही होगा। कहते हैं ना, संसार और शरीर को जो सुंदर माने, ये तो मूर्खता ही है, क्योंकि ये सभी नासमान है और ये हमेशा हमेशा एक ही स्वरूप में रहता है नहीं है, हमेशा हमेशा बदलता ही रहता है। जो बदलने वाली चीजें, उसमें कहाँ सौंदर्यता टिकती है। और दूसरा, सत्कर्म करने के बाद यहाँ पर नंद बाबा सो गए। इतना भव्य उन्होंने वहां पर पूजा अर्चना की, सभी को भंडारा खिलाया, दान मान से सभी का सम्मान किया। इसके पश्चात उनको जागरण करनी चाहिए थी, तभी जाकर के पूर्ण रूप से फल प्राप्ति होती है। इसलिए तो बड़े बड़े जब फंक्शन होते हैं, रात्रि को जागरण किया जाता है। जहां जहां भागवत की कथा होती है, रात्रि को समापन के दिन रात्रि को बड़ा हर्षोल्लास के साथ रात भर कीर्तन करते हुए निकालते हैं। दूसरे दिन फिर उन भागवत के जितने भी फल पुष्प आदि, जो पुष्प आदि अर्चन किए हुए हैं, उन सभी को ले जा करके नदियों में विसर्जन किया जाता है, तब जाकर के पूर्णता होती है। तो इसीलिए यहाँ सत्कर्म करने के बाद में जागरण करना चाहिए था। ये सो गए। सत्कर्म के बाद यदि प्रशंसा आ गई, आत्मा प्रशंसा के पीछे पड़ गए,
प्रमाद आ गया, अभिमान रूपी अजिगर ही आकर के मुख में पहुंचेंगे, अर्थात उनके ही मुख में पहुंचना पड़ता है। कई दान पुण्य करने के पश्चात वो चाहते हैं ना आत्मा प्रशंसा हो जाए, हमने तो अमुक अमुक ये किए हैं। इस भावना से जो अभिप्रेरित हो जाते हैं, ऐसी व्यक्ति का दिया गया जितने भी दान पुण्य है या किया गया जितना भी दान पुण्य है, वो सभी का सभी निष्फल माना गया है। इसलिए आत्मा प्रशंसा से हमेशा हमेशा बचना चाहिए। और कोई आत्मा प्रशंसा कर भी रहे हैं तो उनके पीछे आगे पीछे होने की जरूरत नहीं है। आपकी कार्य आपके कार्य से वो प्रसन्न हो रहे हैं, इसीलिए वो उनकी भाव वो व्यक्त कर रहे हैं। इस तरीके की व्यवहार यदि रहे तो ही जाकर के कल्याण हो जाती है। इस तरीके से सुदर्शन विद्याधर का यहाँ पर उद्धार हुआ, क्योंकि उन्होंने श्राप ही इसी तरीके के लिया था, जिनका वर्णन आगे होगा, जो गर्ग संहिता में लिखा हुआ है। तो आगे जाकर के कहते हैं, इसके पश्चात एक दूसरे शंखचूर्ण का उद्धार का भी प्रसंग है। उसके विषय में कहते हैं, कदाचिदथ गोविंदो राम साधभूत विक्रम विजह्यतु बने रात्याम मध्य गो ब्रजयोषिताम। ये कदाचित का यहाँ अर्थ है होली पूनम की रात्रि। शिवरात्रि का हमने एक चिंतन मनन किया। अब ये होली पूनम की रात्रि के दिन में भी एक घटना घटी। ये बलराम के सहित भगवान श्री कृष्ण गोपगण अपनी पत्नी के सहित क्रीड़ा कर रहे थे। कुबेर का अनुचर शंखचूर्ण यक्ष वहां पर आया और गोपियों के हरण करके उत्तर दिशा की ओर ले जा रहा था। कृष्ण बलराम ने उसका पीछा किया और मुष्टि का प्रहार से उन्हें जय श्री कृष्ण कर दिया। और इसके सिर में चूड़ामणि था, वो निकाल करके भगवान ने अपने भाई बलराम को दिया। ये शंखचूड़ पूर्व जन्म में गोलोकवासी भगवान का सखा श्री रामा गोप था। राधा जी के श्राप से जो राधा जी को आगे उसने अप्रिय वचन बोला था और अलकापुरी में सुधन के घर ये उत्पन्न कुबेर का अनुचर बना। भगवान की कृपा से इसको यहाँ आकर के मुक्ति मिली, अर्थात पूर्व स्वरूप में ये पहुंच गया, पूर्व स्वरूप में ये स्थापित हुआ। इसी का वर्णन गर्ग संहिता में ऐसा लिखा हुआ है। एवं सापी न श्रीरामा पुरा पुण्य जनालये सुधनस्य गृहे जन्म देवी राजन महातपा शंखचूर्ण इति ख्यातो धनदानो चरो अवत। इस प्रकार के वर्णन के पश्चात अब गोपियों की युगल गीत का प्रसंग है। आगे के अध्याय में ये बड़ा अद्भुत युगल गीत प्रसंग है। सुखदेव जी परीक्षित जी को श्रवण करा रहे हैं। गोप्यः कृष्ण बने याते तमानो द्रुत चेतस कृष्ण लीला प्रगायन्तो निन्यु दुखे न बाशरान। भगवान श्री कृष्ण जब गौ चराने के लिए वन में जाते तब गोपियां विरह से स्वागत छंद से स्वागत गान उनकी लीला स्मरण करती हुई दिन निकालती थी। यह क्रम चलता था। जब जब भगवान दूर हो जाए, गौ चराने के लिए जंगल में गए, तब गोपियां इधर घर में बैठे बैठे घर में अपने नित्य कार्य करते हुए
भगवान की लीलाओं का स्मरण करते हुए गान करती थी स्वागत छंद में। और ये स्वागत छंद के ही ये गीत है और उनकी लीला स्मरण करते हुए उन्होंने गान किया हुआ है और उसी का ये वर्णन यहाँ पर है। यहाँ कुल 24 श्लोक हैं जो 12 युगल गीत से इनको जाना जाता है। युगल का अर्थ होता है युग्म, जुड़वा। बेड़ु गीत तथा युगल गीत एक ही जैसा है। जैसे बेड़ु गीत में गोपियां बिरहा का आतर होकर के भगवान की उस दिव्य माधुर्य वेणुनाथ को सुनने के लिए लालायित होकर के जैसे पहुंची हुई थी, उसी प्रकार से भगवान जब वन में जाते हैं गौ चराने के लिए, इधर बिरहा का आतुर होकर के उन्होंने अपने आप ही गुनगुनाते हुए गाई हुई ये गाना है। उन्हीं का ही लीला चिंतन मनन किया हुआ है, स्मरण है। जैसे कि भगवान के सुमधुर वेणु वादन सुन करके वन में सभी पशु पक्षी सिद्धा गंधर्व अपने पति सखादि को भूल करके देह शुद्ध जैसे नहीं रहती थी, उसी प्रकार की परिकल्पना गोपिनियों की यहाँ किया गया है। प्रत्येक 2 श्लोक का संयुक्त अर्थ आने से यह युगल गीत के नाम से प्रसिद्ध है भागवत में। जैसा कि सुखदेव जी यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं, बाम बाहो कृत बाम को कपोलो बलगित भ्रू रदरार्पित बेणु कोमलांगुली भीराश्रित मार्गम गोप्य इरीयति यत्र मुकुंद। अभिषी का परिपोषक 2 श्लोक है, व्योम या न बनिता सह सिद्धिर विस्मिता तदुपधार्य सलज्जा काम मार्गण समर्पित चित्ता कश्मलम ययो अपस्मृत निव्य। तो यहां पर गोपी कहती है कि जब हमारे प्यारे बाएं कंधे की ओर तनिक गर्दन झुका करके अपने कपोल को बाईं ओर तिरछा करके झुक करके अपने अधरों पर जब बेड़ू रखकर फूंक मारते हैं, अपनी कोमल कोमल अंगुलियों से स्वरों को छेड़ते हैं, उन छिद्रों को छेड़कर जो स्वर निनाद करते हैं उस समय कितने प्यारे लगते हैं। दूसरी सखी कहती है कि मत पूछ, उस वंशी की तान को सुनकर अपनी बात छोड़ देवंगनाओं के भी होश उड़ जाते हैं। इंद्र के दरबार में जो अप्सराएं नाच रही है और जब वंशी के स्वर उनके कान में पड़ते हैं तो सब स्वर ताल लय सारा का सारा भूल जाता है और दौड़ दौड़ करके विमान में बैठ बैठ करके देवांगनाओं के साथ देव वृंदा आकाश में छा जाते हैं। कौन बजा रहा है ऐसी बंसी, कहां बज रही है बंसी। अभी तक तो बंशी का तान पर मोही थी, पर जब देवांगनाएं बंशी वाले का दर्शन करती है तो जितने भी रहा सहा हुआ जो होश था वो भी उड़ जाते हैं। कन्हैया की बाकी झांकी को देखते ही उन्हें अपने वस्त्रों तक का होश नहीं रहता है। हमारे वस्त्र किधर जा रहे हैं, देह की सूध बुद्धि सब भूल जाती है। और दूसरी गोपी बोलती, अरे सखी, स्वर का मर्म जानने वाला व्यक्ति यदि संगीत पर मोहित हो जाए तो आश्चर्य नहीं, क्योंकि वो संगीतज्ञ है। पर हमारे कन्हैया की वंशी के स्वर में तो वह चमत्कार है कि संगीतज्ञ हो या न हो, वन के पशु पंक्षी लता कुंजा आदि तक सभी के सभी मोहित हो जाते, सब जड़ भी मोहित हो जाते। इन मृगों को देखो, गाय को देखो, बछड़ों को देखो, जो कलरव करने वाले भ्रमर आदि
पक्षियों को देखो, वो अपने अपने शुद्ध बुद्ध खो करके जो तृण आदि चबा रहे हैं वो चबा नहीं पा रहे। दंतः दष्टकवालः धृतकर्णः, इनके कान धृतकर्ण अर्थात खड़े के खड़े ही हैं। घास मुंह में दबी हुई है, चबा नहीं पा रही, न निगल ही पा रहे, न बाहर ही निकाल पा रहे। ऐसा मानो लगता है कि इनके कान इसीलिए खड़े हैं कि ये वेणु का जितना भी शोर गुंजन है वो कान के द्वारा सब तो खड़े हुए कान के अंदर भर भर करके अंदर पी रहे होंगे, शरीर के अंदर ले जा रहे होंगे, वो ऐसा प्रतीति होती है। बंसी का वह स्वरूपी अमृत कान के जो प्याले हैं उन्हें संभाल संभाल करके खूब खूब वो पी रहे। तो कहते हैं ना, कोई चरणामृत दे तो या कोई लिक्विड पदार्थ हो तो उनको संभाल करके जैसे पिया जाता है। पीने की भी कोई प्रक्रिया होती है। जल आदि पीना हो तो उसी टाइप के ही पात्र होते तो अच्छी तरह से पी सके। इसीलिए वो पात्रता तैयार कर रहे। कान खड़े करने का मतलब उनकी वेणुनाद का जो शोर है, आनंद है, कान में भर करके अंदर किया। ऐसे ही कान रूपी दोना खड़े करके गोविंद व दिव्य रसामृत बंसी का स्वर स्वरूपी अमृत पी रही है। बंसी के स्वर सारे पशु पंछी ऐसे स्थिर हो जाते हैं कि लिखित चित्र में आसन, जैसे फोटो होती है ना, फोटो की तरह स्तब्ध होकर के। फोटो में क्या होता है, वो चित्र हिलता नहीं है। जिसका आप फोटो ले लेंगे उस समय जैसा था उसी स्वरूप का ही रहता है। और ये भी ऐसी स्वरूप में जब वेणुनाद हो जाती है, भगवान श्री कृष्ण जब वेणु बजाते हैं, सारे के सारे चित्र लिखित रूप से अवस्थित हो जाते हैं। ऐसा ही है जैसे दीवार पर किसी कलाकार ने चित्र बना दिया हुआ, हिलना डुलना ये भूल जाते हैं। पलकों के गिरना तक के भूल देते हैं, जबकि पलक, आंख की जो पलकें हैं वो तो हमेशा हमेशा चलती रहती है, लेकिन वो भी भूल जाते हैं। ये स्थिति जब पशुओं की है तो मानव का क्या हाल होगा। मानवों को छोड़ो, जो स्वर के मर्मज्ञ हैं, संगीतज्ञ हैं, फिर उनका क्या कहना। तो वो सभी के सभी निहाल हो जाए, बेसुध हो जाए। स्वर संगीत तो जीवित जादू है, जीते ही जीत प्राण हरण कर लेते। संगीत ने किसको नहीं छुआ हुआ है। संगीत सभी के लिए प्रिय है। पशु पंक्षी भी संगीत को सुनने के लिए लालायित होते हैं। इसलिए संगीतज्ञ जिनके पास में कला और गला है, अपने कला और गला को ज्यादा से ज्यादा इनका साधना करते हुए समाज में ऐसे व्यक्ति को आगे आना चाहिए। भगवान ने जो कला दिया हुआ है, जो गला दिया हुआ है, ऐसे व्यक्ति पीछे नहीं रहना चाहिए। किसी भी तरीके से, किसी भी माध्यम से, आजकल तो अब तरह तरह के हम सभी के बीच में मीडिया है ही है। किसी भी माध्यम से अपना ज्ञान अपने अंदर ही छिपा करके नहीं रखिए। व्यय कृति वरदतैव नित्यम विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। अपने अंदर की जो विद्या है उनको दबा करके नहीं रखो और वो निकाल करके उनको किसी न किसी माध्यम में स्थापित कर दो। क्योंकि विद्या जितना आप बांटेंगे, जितना आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे विद्या को, उतना ही इसकी प्रखरता, उतना ही इसमें मजबूती, उतना ही इसमें
स्निग्धता, प्राचुर्यता प्राप्ति हो जाती है। इसलिए विद्या को बांटने से उसकी अभिवृद्धि बताई गई। बाकी चीजों को बांटने से घट जाती है, लेकिन विद्या ऐसी चीजें बांटने से वृद्धि हो जाती है। आगे श्लोक में कहते हैं, दर्शनीया तिलको वनमाला दिव्य गंध तुलसी मधुमत्तैहि अलिकुलै अलघु गीतम अभिष्ट अद्रियन यरिहि संधित वेणु। तो गोपियां कहती है, कन्हैया के ललाट पर जो कस्तूरी तिलक है कितना दर्शनीय सुंदर लगता है। संसार में जितने भी दृश्य हैं, जो भी देखने योग्य हैं, लोग दूर दूर तक भाग भाग करके दर्शन करने आते हैं। अमुक चीज बड़ी दर्शनीय है, जरूर देखनी चाहिए। तो संसार में जितने भी दर्शनीय वस्तुएं हैं, उन समस्त दर्शनीय वस्तुओं में ये तिलक है, सर्वश्रेष्ठ है, जिनके द्वारा सारा संसार बना हुआ है। बनाने वाले व्यक्ति संसार को, हम जिनको आनंद, हम जहां जा करके जिस क्षेत्रों से, जिस वस्तुओं से हम आनंदित होते हो जाते हैं, और वो आनंदित करने वाले जो सृष्टि करता है वो कितने सुंदर होंगे। जैसा कि कई व्यक्ति हिमालय में जाने पर बड़ा आनंद का महसूस कर लेता है, कोई बगीचे में जाने पर आनंद का महसूस कर लेता है, कोई फूलों की बगानों में जाने पर आनंद का महसूस करता है, कोई समुद्र के किनारे में जाने पर आनंद का महसूस करता है, कोई ऐसे अद्भुत क्षेत्र हो, पहाड़ों की गुफा हो, कंदरा हो, ऐसे क्षेत्रों में जाकर के जो आनंद का महसूस करता हो। कई बड़े बड़े शहरों में जाने से आनंद का महसूस करता हो। लेकिन ये सब चीज बनाने वाला जो प्रभु है, यदि उनका ही स्वरूप हमने देख लिया तो हमें इन सभी वस्तु जो जिनसे हमें आनंद आती है, उससे वो कई गुना वो आनंदित है, कई गुना सुंदर है। तभी तो ऐसे सुंदर चीजों के क्रिएशन कर सकते हैं। जिसके अंदर में सुंदरता, वही तो क्रिएशन कर सकता है। यही भाव इसमें व्यक्त किया गया है। ऐसे भावों से भरा हुआ ये युगल गीत है। और दीन की जो विरह जन्य व्यथा है, संताप है, वो इसी प्रकार से गोपियां घर में बैठे बैठे ही जब भगवान गायों को चराते हुए जंगल में जाते थे, तो यही इधर इस तरीके की भावों को व्यक्त करते हुए ताप संताप को दूर करती थी। इसका तात्पर्य यही है कि किसी भी समय खाली नहीं रहो, हमेशा हमेशा कुछ करते ही रहो। यदि खाली रहा तो मन में विकार उत्पन्न होगा, और आती भी यही है विकार। जो खाली मन बैठ जाता है तभी विकार आ जाती है, चाहे तो सद विचार आए चाहे असद विचार आए। सभी के ऐसी ठिकाना नहीं है कि सभी का सद विचार आ जाए, क्योंकि सत कर्म किए हुए हैं तो ही सद विचार आ जाती है। जीवन में असत कर्म भी कई अपने जान से अनजान से होती रहती है, और उनका ख्याल आना, असत विचारों का ख्याल आना भी हो सकता है। कोई गारंटी नहीं है कि सद्विचार ही हमेशा आ जाए। लेकिन मन को खाली नहीं रखो, मन को कुछ न कुछ चीजों में लगा ही रहो। और यही भाव है युगल गीत का भी, क्योंकि मन को बंदर कहा हुआ है। कहते ना, एक दृष्टांत है कि एक ब्राह्मण की धर्मपत्नी चल बसी, घर में छोटे छोटे बाल बच्चे थे, देखभाल करने के लिए कोई अब दूसरी किसी की जरूरत पड़ी, क्योंकि माताएं ही अच्छी तरह से बाल बच्चों का भरण पोषण कर सकती है।
पालन पोषण कर सकती है। पुरुषों में ये सब चीज कौशलता नहीं रहती है। और एक दिन मित्र के पास में गए, वो ब्राह्मण दुखी होकर के, क्या किया जाए, छोटे छोटे बच्चे हैं, कैसे इनको संभाला जाए, पत्नी तो चल बसी। तो मित्र ने कहा कोई बात नहीं, मैं एक भूत जगाने की मंत्र मुझे मालूम है, मैं भूत जगा दूंगा। तो भूत आकर के बाल बच्चों का संभालना और घर के जितने भी काम काज है उसी को लगा लेना, वो सारा का सारा काम कर देगा। तो ब्राह्मण देवता ने कहा कोई बात नहीं, ठीक है, आपने ऐसे कहा हुआ तो क्यों नहीं करें। उन्होंने भूत जगाने का मंत्र दे दिया, मंत्र की साधना की, साधना करते भूत जग गया। जगने के पश्चात भूत वहां पर उपस्थित हुआ ब्राह्मण देव के आगे और आज्ञा मांगा। आज्ञा तो क्या था, सारा घर का सारा कुछ काम करने की ही आज्ञा उन्होंने प्रदान किया, लेकिन उसने कहा कि एक शर्त है, मैं काम तो जो भी आप कहेंगे सारा का सारा मैं निपटा दूंगा, लेकिन मैं खाली नहीं रहूंगा। यदि मुझे खाली बैठना पड़े तो मैं आपको ही खा जाऊंगा। इस तरीके से उसने शर्त रखी। ब्राह्मण देवता ने कहा कि काफी कुछ काम पड़ा हुआ है, घर के काम। तो उन्होंने सारा काम में लगा दिया और जैसे काम में लगा दिया फटाक से काम खत्म करके फिर इनके आगे उपस्थित हो जाता था। और इस तरीके से जब वो काम करने लगा, ना इन तो खाने का, ना सोने का, ना बैठने का, इनका जीना हरामी कर दिया ब्राह्मण का। सब काम खत्म कर लेता, फटाक से उपस्थित हो जाता, जो भी काम लगा दिया खत्म कर लिया फिर उपस्थित हो जाता। तो अंतिम में जाकर के इतना आजित हो गए ब्राह्मण देवता, फिर उसी मित्र के पास में गए। मैं तो ये भूत से तो मैं तंग आ गया हुआ हूं, कुछ उपाय और बताइए। तो उन्होंने कहा कि क्या हुआ। कहते हैं कि जो भी काम लगाता हूं फटाक से खत्म करके उपस्थित हो जाता है, काम कुछ बचा ही नहीं रहता है। मुझे तो सोने जीने खाने पीने सभी का मेरा आराम कर दिया, जीना आराम कर दिया। तब मित्र ने फिर कहा कि कोई बात नहीं, उसको ऐसा करो, घर के आगे एक बड़ी सी जो है ना बांस गाड़ दो, स्तंभ के रूप में एक गाड़ दो, और जैसे काम खत्म हो जाएगा उसे कहना कि मैंने जो काम लगाया खत्म होते ही इसके ऊपर नीचे करते ही रहना जब तक दूसरा काम नहीं लगा। और वो बात उनको अच्छी लगी। ब्राह्मण देवता आकर के वैसे ही किया। बांस जो है ना एक बड़ी सी ला करके उन्होंने आंगन में गाड़ दी, और जैसे काम लगाते थे, जैसे मैं दूसरा काम नहीं लगा तब तक इसके ऊपर नीचे करते रहो। यही उनको दे दिया भूत। अंततः अपने से भी गुरु निकला, सोच करके वो शांत हो गया। वो खुद ही गुरु बन करके वहां सब कर रहा था, अब अपने से भी ये होशियार निकला। तो कहने का मतलब मन भी भूत ही है, या मन को भूत कहा है। ये खाली रहा तो खाने लग जाता है, अपने आप को खाने लग जाता है, अनेक प्रकार की वासनाएं ये निकालने लग जाता है। इसलिए मन को कभी भी खाली नहीं रखो। निंद्रा नहीं लगे तो नहीं सो, अच्छे पुस्तक पढ़ो उस समय, या बैठ करके भगवान की चिंतन करो, कोई मंत्र की साधना करो यदि नींद नहीं लग रही है। वैसे भी ध्यान अकेले में ही करना चाहिए। ध्यान करते समय दूसरे जने हो जाए तो डिस्टर्ब हो जाती है, एकांत होना चाहिए। और रात्रि का समय ही सबसे ज्यादा एकांत समय हो रहता है, सारा वातावरण सोया हुआ होता है, प्रकृति मंडल सोई हुई होती है। इसीलिए तो योगी लोग रात्रि को जागरण करते हैं। जैसे रात्रि शुरू हो गई योगियों का दिन शुरू होता है, वो समाधि में चले जाते हैं, मस्त रहते हैं।
इसलिए ध्यान अकेले ही करो, लेकिन कीर्तन सब मिल करके करना चाहिए। ध्यान और कीर्तन में इतना फर्क है। जब प्रभु का स्तुति गान चिंतन करना हो, कीर्तन करना हो, तब सब साथ में मिल करके करना चाहिए। ब्रह्म संबंध हमेशा रखने की प्रयत्न करना चाहिए, इसे टूटने नहीं देना चाहिए। यदि टूट गया ब्रह्म संबंध था भगवान के साथ की जो एकाकार है, यदि टूट गया तो फिर जोड़ने में तकलीफ हो जाती है, समय लग जाता है। हो सकता है इसी जीवन में हमारा ये जीवन हमारे लिए कम पड़े उस टूटे हुए संबंधों को जोड़ने में, अगला जन्म लेना पड़े, उससे भी अगला जन्म लेना पड़े। इसीलिए तो अष्टावक्र जी कहते हैं ना, जनक जी को जब उपदेश देते समय यही तो उन्होंने बताया। सभी जो जितने भी प्रक्रिया हैं, उन प्रक्रिया पूजा पाठ ध्यान पूजन अर्चन ये सब चीज से भी भगवान की प्राप्ति तो होती है, लेकिन हो सकता है समय लग जाए, इसी जीवन में शायद नहीं हो सके, अगला जन्म लेना पड़े। इसलिए सीधा ही विषय बंधन वासनाओं से मुक्त होकर के प्रभु में एक तक रूप से लग जाओ। सारा सर्वत्र प्रभुमय देखो, यही तो उन्होंने ज्ञान दिया अष्टावक्र गीता में। जैसे कि माताएं सिर में मटके में पानी रखती है, सखियों के साथ में बात करती है, फिर भी अपने मटके के ऊपर उनका ध्यान एकाकार होता है। इसी प्रकार भगवान के साथ में भी एकाकार बनना चाहिए। यही युगल गीत का मूलतः तात्पर्य है। प्रभु के गुणानुवाद लीला चिंतन मनन में कभी भी वियोग नहीं करो, हमेशा संयोग करो, उससे दूर नहीं जाओ, हमेशा उनके पास में रहो। अब यहां से आगे का जो प्रसंग है, कंस वध का उपाक्रम का प्रसंग है। सुखदेव जी राजा परीक्षित जी को इससे आगे कुल 9 अध्याय में अर्थात 36 अध्याय से 44 अध्याय पर्यंत कंस वध संबंधी ये वर्णन का क्रम है। जो भूभार अवतार का प्रयोजन भी था भगवान श्री कृष्ण की, इसका उपाक्रम का वर्णन है। बड़ा अद्भुत प्रसंग है, भगवान ने कैसे लीलाएं की, और इसी कंस वध के लिए ही उन्होंने गोकुल और वृंदावन छोड़ करके मथुरा के लिए प्रस्थान हुए। उसके पश्चात पुनः भगवान गोकुल और वृंदावन ने फिर उन्होंने रह करके लीला नहीं की, फिर गौचारण आदि का कार्य उन्होंने नहीं किया। जैसे वो मथुरा प्रस्थान किए कंस मामा की कल्याण करने के लिए, उसके पश्चात ये फिर वापस नहीं आए। अत्यंत कारुणिक दर्दनाक नंद यशोदा की गोपियों की ये विरह की एकदम चरमोत्कर्ष का यहाँ पर वर्णन है। पढ़ते पढ़ते ही ऐसा भाव अंदर से जागृत हो जाता है, और कोई भी ऐसे दयार्द्र जो पुरुष हैं व्यक्ति हैं, उनके आंखों से आंसू नहीं आए, ऐसा दिव्यतम प्रसंग है। आइए अब इसी का कुछ चिंतन मनन आज के समय में करते हुए बचा हुआ फिर आगे भी करते जाएंगे। अगले प्रसंग में सुखदेव जी आगे वर्णन करते हैं। अथा तरिहागतो गोष्ठमरिष्टो वृषभासुर महिमाः ककुत्काय कंपयन् पुरभिक्षताम्। एक दिन अरिष्ट नामक असुर विशाल रूप धारण करके ब्रज में आया। इसका कंधा ही इतना उन्नत था कि
बादलों ने ये इसको पर्वत समझ करके, कंधे को ही पर्वत समझ करके बैठते थे। उसकी गर्जना से कईयों के गर्भस्राव हुआ। गौ तो भाग खड़े हुए, त्राई त्राई करके सभी ने भगवान श्री कृष्ण को पुकारा। भगवान ने आश्वासन दे करके सभी को सांत्वना दिया। कहते हैं कि कोई बात नहीं, आप धैर्य धारण करो, ऐसा कहते हुए उनका पीछा किया और दोनों सींग को पकड़ करके उसे 18 पैर पीछे उनको धकेला, पुनः क्रोध से भरा और भगवान के ऊपर वो झपटा। उसी का वर्णन सुखदेव जी यहां पर कर रहे हैं। तमापतंतं स निगृह्य श्रृंगयो पदाशमाक्रम्य निपात्य भूतले निष्पीड्ययामास यथार्द्राम्बरं कृत्वा विषाणेन जगानशोपतत। उन्होंने दोनों के सींग पकड़ करके पृथ्वी पर गिराया और पैर से दबोच करके जैसे कपड़ों को निचोड़ा जाता है उसी प्रकार से उनको निचोड़ दिया, जिससे उसका प्राण पखेरु निकल गए। और इसी समय आकाश से देवताओं ने पुष्प वृष्टि की। भगवान श्री कृष्ण की सभी ने जय जयकार की। ये अरिष्टासुर नाम का राक्षस था जो कंस ने भेजा हुआ था और अत्यंत बलशाली था। और जब अरिष्टासुर का वध हुआ, नारद जी कंस के यहाँ गए। नारद जी है ना अब कंस की वध के लिए अब उपाक्रम, क्योंकि कंस की जब ये कृष्ण के जो भाई, देवकी के जो पुत्र की जब वध करनी थी, तभी भी जाकर के नारद जी ने ही उनको बताया था, रेखा अंकित करते हुए। आज अब कंस की अब संहार करना था, इसीलिए उसी उपाक्रम में नारद जी कंस के पास में गए। उसी का वर्णन सुखदेव जी यहाँ पर कर रहे हैं। अरिष्टे निहते दैते कृष्णेनाद्भुत कर्मणा कंसायथाह भगवान नारदो देव दर्शन। नारद जी ने कंस को कहा कि देवकी के अष्टम संतान भगवान श्री कृष्ण है, जो नंद के यहाँ है वही है 8वां संतान। उन्होंने क्लियर बता दिया। अभी शंका तो सभी को हो रही थी, कंस को भी हो रही थी, क्योंकि एक के बाद जितने भी उनके चेले चपटे थे, भगवान ने जैसे कृष्ण करते आए तब तक में तो उसको सारा पता चल गया था। पूतना वध से ही लेकर वो संत्रस्त था। इतने बड़े बड़े बलशाली सभी के सभी एक एक बाद दूसरे सब वीरगति को प्राप्त हो रहे हैं, उसको पता तो था ही, लेकिन नारद जी ने आकर के उनके कान में अच्छी तरह से भर दिया कि कहते हैं जिसको जो कृष्ण है नंदा गांव में, नंद के घर में जो पल बढ़ रहा है, वही देवकी का 8वां गर्भ है, जो तुम्हारा काल है, जो आकाशवाणी ने कहा था ये अब सत्य है। और इसने बलराम के साथ मिलकर के आपके कितने सेवक अनुचरों को अभी तक जय श्री कृष्ण कर दिया। वसुदेव ने पुत्र को छोड़ करके यशोदा कन्या को लाया था, जो यशोदा कन्या की योग माया थी, जो तेरे हाथ से छूट करके आकाश में चली गई थी। ये सारा का सारा वृतांत यथार्थ रूप से नारद जी ने यहाँ पर बता दिया। नारद जी की बात सुनते ही वसुदेव को मारने के लिए तलवार लेकर के खड़ा हो गया उसी समय कंस, क्योंकि उसने उसी समय बता दिया होता, उसी समय कल्याण कर देता, परंतु नारद जी ने रोका। कहते हैं कि अभी इसको क्यों मारने के लिए उद्यत हो रहे हो? मारना तो उसको चाहिए जो तुम्हारा शत्रु है, तुम्हारा साक्षात काल है। ये तो आप चाह करके भी ये तो आपको वध कर नहीं पाएंगे।
वध करने वाले कृष्ण है। यदि मारना ही है, तलवार लेकर के उठना ही है, तो उनके ऊपर टूट जाओ। अभी इसे मारना कोई बड़ी पुरुषार्थ नहीं होगी, और वैसे भी पता लग जाएगा तो सबके सब छिप जाएंगे, भाग जाएंगे। इस तरीके से नारद जी ने उनको समझाया, मारना हो तो उसी को मारो, भगवान श्री कृष्ण को मारने के उपाय करो, जो भी आपके जितने भी आपसे बन सकता है वो उपाय सोचो। इस तरीके से नारद जी ने समझाया। नारद जी जगाने भी जानते हैं, बुझाने भी जानते हैं, आग लगाने भी जानते हैं, आग को कैसे शमन करना है वो भी जानते हैं, परंतु हम लोग ही ऐसे हैं, हम केवल लगाने ही जानते हैं। आग लगाना जानते हैं लेकिन बुझाना नहीं जानते हैं। इतना कह करके नारद जी विदा लेकर के निकल पड़े। नारद जी के जाने के बाद कंस ने केशी आदि जो भी अपने मंत्रीगण थे सभी के साथ में उसने परामर्श किया, और अंततो गत्वा केशी को कहा कि जाकर के कृष्ण बलराम को वध करो। और ये भी महापराक्रमी था ये, उसने आदेश दिया। ब्राह्मणों ने कंस को, जो ब्राह्मण थे कंस के अधीनस्थ रहे हुए, उन ब्राह्मणों ने कहा कि धनुष यज्ञ करने की उन्होंने सलाह दी, जिसमें कृष्ण बलराम को बुला करके मारना योग्य उन्होंने उचित लगा। पूजा पाठ की बहाना से तो स्वयं आ ही जाएंगे, धनुष यज्ञ हो रहा है तो आ ही जाएंगे। और न केवल कृष्ण बलराम को, उस समय तो सभी राजा महाराजाओं को ही बुलाया जाता है जब ऐसी बड़ी प्रोग्राम होती है राज्य की तरफ से। तो विदेश के जो परराष्ट्र मंत्रालय के जो जितने भी होते हैं ना, आजकल भी वही तो होती है, जब जब कोई भी देश में राष्ट्रीय स्तर का कार्य हो तो विदेश के कूटनीतिज्ञ भी वहां पर उपस्थित हो जाते हैं, उनको भी इनवाइट किया जाता है। तो इसलिए ये उचित उनको लगा। और इधर धनुष यज्ञ के साथ मल्ल युद्ध की भी उन्होंने साथ साथ में तैयारी की। और मल्ल युद्ध का जो अखाड़ा था, अखाड़ा के दरवाजे में ही कुबलाया पीड़ नाम का हाथी रखने का आदेश भी कंस ने दिया, जो 10,000 हाथियों के समान बलशाली था। और ब्रज में जाकर के कृष्ण बलराम को ले आने के लिए अक्रूर को उन्होंने नियुक्त किया। और उसी समय अक्रूर को कह दिया, गच्छ नंद व्रजम तत्र सुताबान कदंदुबे आशात ताबिहानीन रथीना नयमाचिरम। और अक्रूर अर्थात न क्रूर इति अक्रूर, जिसके अंदर में क्रूरता नहीं हो, ऐसे ही व्यक्ति भगवान को बुला सकते हैं। ये अक्रूर उसी प्रकार के, उसी कोटि के थे। जैसे महाभारत में विदुर हुए ना, धृतराष्ट्र को उन्होंने बार बार समझाया, धर्म की बातों उन्होंने जैसे बार बार समझाए, परंतु धृतराष्ट्र माना नहीं। ये अक्रूर भी उसी प्रकार के मंत्री थे, कंस के, सज्जन प्रकृति के थे। इनकी बात को सुनते कोई नहीं थे, मानते कोई नहीं थे, क्योंकि सज्जनों की बात हर कोई को जल्दी से हजम नहीं होती। जो असली है उनकी पहचान ज्यादातर तो ये होती है, मरोड़ों परांत ही व्यक्ति समझ में आ जाता है कि कोई व्यक्ति कहीं से छूट जाए, तभी उनकी गुणानुवाद करते हैं। हाँ, वो तो आदमी तो अच्छा था, उसने कभी ऐसा नहीं किया, कभी वैसा नहीं किया। जब तक वो जिंदा होता है उसकी पैर खींचने वाले इतस्ततः होते हैं। जब उस क्षेत्र को छोड़ करके जाता है या उस क्षेत्र से विदाई ले लेता है, तभी उसकी गुणानुवाद होती है। अक्रूर यहाँ कंस को बार बार समझाते थे, कई प्रकार की जो इन्होंने कार्य किए उनके प्रति इनका जगह जगह पर विरोध रहा,
सारा गर्ग संहिता में वर्णन है। ऐसे ऐसे ग्रंथों को अध्ययन करना चाहिए। हमारी पूर्वीय दर्शन साहित्य क्या है, भगवत लीला चरित्र क्या है, इन सभी का ज्ञान इन सभी सदग्रंथों से हमें मिलती है। आज कंस स्वयं अपने काल को न्योता दे रहा है। अक्रूर का भेजने का मतलब यही है। इसलिए तो कहा गया है ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब विनाश काल आ जाती है, खोपड़ी घूम जाती है, बुद्धि विपरीत हो जाती है, उल्टी दिशा की ओर चलती है। मृत्यु कब आएगा ये सोचना नहीं चाहिए। कहते हैं ना, व्यास के शिष्य एक दास नाम के थे। उन्होंने एक बार व्यास जी को पूछा कि गुरुदेव, कि मेरा मृत्यु कब होगा। उन्होंने ये पूछा। व्यास जी ने कहा कि मुझे तो मालूम नहीं है, क्योंकि मृत्यु के कारक तो यमराज हैं। शायद यमराज को मालूम हो सकता हो। हम तो ग्रंथ ही लिखते हैं जो भगवान ने हमें प्रेरणा दी। मृत्यु कब होगी, कब जन्म होगा, ये सारा कुछ का हिसाब किताब मैं नहीं रखता। वो दास पहुंचा यमराज के पास। यमराज ने कहा कि मुझे भी मालूम नहीं है। हम तो जो है ना, जो अंतिम हो जाती है, जिनका मतलब कर्म प्रारब्ध सारा कुछ खत्म हो जाता है, उनको हम उठा करके ले आते हैं। मृत्यु कब होगी ये हमें भी मालूम नहीं है। शायद विधाता जान सकते हैं। ब्रह्मा जी ने सृष्टि किया हुआ है, ब्रह्मा जी इस बात को जान सकते होंगे। तो यमराज को प्रणाम करके दास से उसके बाद में ब्रह्मा जी के पास में पहुंचा और उनको भी यही पूछा, मेरी मृत्यु कब है। मैं उसके विषय में जानने के लिए आया हुआ हूं। अपने गुरुदेव व्यास जी को पूछा, उनसे उत्तर नहीं मिला। यमराज को पूछा, उनसे उत्तर नहीं मिला। तब आपके पास में आया हुआ हूं। तब ब्रह्मा जी ने क्या उत्तर दिया कि जब इन तीनों को पूछ करके ये तीनों के साथ में तुम मेरे सामने खड़े हो जाते हो, तभी तुम्हारा मृत्यु लिखा हुआ है। ऐसे मैंने लिखा था। अर्थात व्यास, यमराज और मैं और तुम जब एक ही साथ में उनके साथ में पूछ करके जब मेरे पास में तुम आओगे मृत्यु के विषय में पूछने के लिए, और यहीं तक कि तुम्हारा मैंने आयु रखा हुआ था, अब तुम्हारे बचने की कोई स्थिति नहीं है, अर्थात तुम्हारा मृत्यु हो गया। तो कहने का मतलब मृत्यु को कब है, कहाँ है, इसके पीछे नहीं करना चाहिए। इसके पीछे जाने वाला व्यक्ति आगे पुरुषार्थ कर नहीं पाएगा। यहां अरिष्टासुर का यहां जो भगवान ने वध किया हुआ है, उसका पूर्व जन्म के वृत्तांत गर्ग संहिता में ऐसा लिखा हुआ है। यह बरतंतु नामक बृहस्पति का शिष्य था। एक दिन गुरु के पास पढ़ने गया। गुरु जी के सामने पैर फैला करके बैठ गया। गुरु ने वृषभ के समान बैठा देख करके बैल होने की, बैल योनि में जाने के लिए उन्हें श्राप दिया। और बंग देश में वृषाकृति असुर के रूप में उत्पन्न हुआ। बड़े के सामने मर्यादा से रहना चाहिए, यही शिक्षा ये अरिष्टासुर की वध के प्रसंग में हमें मिलती है। और इसी बात को पुष्टि करते हुए गर्गा संहिता में लिखा हुआ है, गुरु हेलन कृतम तस्मात् त्वं वृषो भव दुर्मते तेन शापात् वृषो अभूवम बंग देशेषु माधवः। यह अरिष्टासुर इस प्रकार का इसका पूर्व जन्म था। अब आगे के प्रसंग में केसी और व्योमासुर का उद्धार का प्रसंग है। नारद जी के द्वारा भगवान की स्तुति का वर्णन है।
सुखदेव जी आगे वर्णन करते हैं, राजन, क्योंकि उधर नारद जी आकर के जैसे कंस को बता दिया ना कि यही है आपके अष्टम गर्भ, तब जाकर के उन्हें मंत्रिमंडल में परामर्श किया और केसी को उसी समय कहा कि जाकर के इन दोनों को वध करो। और यही केसी और ये ब्योमासुर उसी भगवान श्री कृष्ण को वध करने के लिए निकल पड़े हैं, और उसी का वर्णन यहाँ पर कर रहे हैं सुखदेव जी। केशी तु कंस प्रहित खुरेर्महीं महाहयो निर्जरयन् मनोजव शटावधूताम्र विमान संकुलम कुर्वन्नभो हेसितवीसिताखिल। ये केसी कंस का प्रेषित घोड़े का रूप में आया हुआ दैत्य था। गोकुल में जाकर के भगवान को ललकारा, पैर पकड़ करके 400 हाथ पर भगवान ने फेंक दिया, फिर उठ करके आया, हिनहिनाते हुए मुंह में अपने बाहु उन्होंने घुसेड़ दिया और धीरे धीरे भगवान ने महिमा का रूप वहां पर धारण किया, जिससे उसका प्राण पखेरु निकल गया और देवताओं ने आकाश से पुष्प वृष्टि की। उसी का वर्णन सुखदेव जी कहते हैं। सुमेधमानेन सकृष्ण बाहुना निरुद्ध वायो चरणाम सविक्षिपन् प्रस्विन्न गात्रः परिवृत्त लोचना पपातलिंडम विसृजन् छितो बसो। जैसे मुंह में उन्होंने हाथ घुसाया, उनके प्राण पखेरु निकल गए, श्वास प्रश्वास उसका बंद हो गया और पपातलिंडम मलमूत्र उसने वहां पर विसर्जन किया। इस तरीके से उनका प्राणांत हुआ। इसके पश्चात व्योमासुर का यहाँ पर वर्णन है। ये एक दिन भगवान ने गोवर्धन पर्वत पर गौ चराते हुए गोपों के साथ में नीलायन क्रीड़ा आरंभ कर रहे थे। नीलायन, नीलयनम चौरित वस्तु हो तिरोधापनम, उसको कहते थे नीलायन। अनेक प्रकार की लीला करते थे। कोई तो गोप बने, कोई चोर बने, कोई रक्षक बने, कोई भेड़ बने। ये नीलायन क्रीड़ा करते समय, उसी समय मयदानव का मायावी पुत्र व्योमासुर गोप रूप में चोर बन करके वहां पर आया। मयपुत्रो महामायो व्योमो गोपाल वेशदृक् मेषयितान नपोबाह प्रायः चोरयितो बहुन। ये भेड़ बने, बहुत से गोपों को इसने चुरा करके उसने गुफा में बंद किया। तब भगवान ने उसे पकड़ा। पकड़ते ही पर्वताकार विशाल रूप उसने धारण किया। भगवान ने उसे पकड़ करके गला घोट करके जय श्री कृष्ण कर दिया। और उसी को यहाँ सुखदेव जी वर्णन करते हैं। तम निगृह्या च्युतो दोर्भ्याम पातयित्वमहि तदे पश्यताम दिवि देवानाम पशुमारा मारयत। जैसे उसका जय श्री कृष्ण हुआ, देवताओं ने आकाश से पुष्प वृष्टि की। इस प्रकार से व्योमासुर और केसी का उद्धार हुआ। और ये कौन थे? गर्ग संहिता में वर्णन है। केसी कौन था पूर्व जन्म में? शशाप माम बालराति स्वम रक्षो भवदुर्मते हयाकृतिस्तेरो शंभुया भूमौ मन्वन्तरद्वयम्। यह इंद्र का अनुचर कुमुद नाम का था। इंद्र पर छत्र लगाता था। छत्र लेकर के चलते हैं ना, जैसे कोई चमर डुलाने वाले, कोई छत्र चल लेने वाले, ऐसा वो काम करता था इंद्र को। इंद्र को ब्रह्म हत्या से निवृत्तार्थ अश्वमेध यज्ञ आरंभ उन्होंने किया। सुंदर अश्व को देख करके उसने चुरा करके ताल लोक में लेके गया। इसे इंद्र ने कुपित होकर के श्राप दे दिया था दो मनवंतर पर्यंत घोड़े की आकृति वाला दैत्य हो जा। और वही दैत्य के रूप में घोड़े बन करके आया हुआ था। दूसरा जो व्योमासुर था, इनके पूर्व चरित्र, ये काशी का भीमरथ राजा था। पुत्र को राज्य देकर के मलयाचल पर्वत पर ये तपस्यारत थे।
वानप्रस्थी जीवन बिता रहे थे। और एक दिन पुलस्त्य मुनि वहां पर आए, गर्भ से उचित सत्कार उन्होंने नहीं किया। तब मुनि ने श्राप दिया, दैत्य होने के लिए उन्होंने श्राप प्रदान किया। और वही माया पुत्र ही इस रूप में ये आया था। अंत में भगवान के हाथों से मुक्ति होगी, ये भी मुनि ने आशीर्वाद भी, कृपा भी दिया था। क्योंकि संतों का जो श्राप होती है, वो श्राप भी अनुग्रह के लिए ही होती है। जितने भी संतों ने जिन को श्राप दिया हुआ है, भगवान के द्वारा ही उन सभी का उद्धार हुआ है। न केवल भागवत कथा में, जितने भी पुराण ग्रंथ में आप देखें, जितने राक्षस प्रवृत्ति के होकर के मुनियों के द्वारा, संतों के द्वारा जो श्रापित हुए हैं, वो सभी के सभी राक्षस बन करके तो आए, परंतु उन सभी का उद्धार भगवान के हाथों से हुआ। तो यही बात को यहाँ पर गर्ग संहिता में कहा गया है। शापम ददो पुलस्त्योपि दैत्यो भव महाखलः सोयम भीमरथो राजा मया दैत्य सुतो भवत श्री कृष्ण भुज वेगेन मुक्ति प्राप विदेहराट। इस तरीका का वहां पर वर्णन है। ऐसा एक केसी और व्योमासुर का भी यहाँ पर उद्धार हुआ। और इसके पश्चात एक दिन नारद जी घूमते फिरते ब्रजभूमि में भगवान श्री कृष्ण के पास आए और कहा, आपने बहुत से दैत्यों को संहार किया, अब जल्दी ही चाणूर आदि सहित कंसा का भी संहार आप करने वाले हैं अर्थात होगा, जिससे सभी का जीवन भयमुक्त रहेगा आदि वो प्रशंसा कर करके भगवान से विदा लेकर के ब्रह्मलोक को चले गए। ऐसा भी यहाँ पर वर्णन है। अब इसके पश्चात का जो वर्णन है, अक्रूर का गोकुल गमन का प्रसंग वर्णन है। जो अक्रूर गोकुल में गए नंद बाबा के यहाँ, उनको राजोचित सत्कार हुआ। बड़ा अद्वितीय और दिव्यतम प्रसंग है ये। जब अक्रूर भगवान को लेने आए हैं, इतना सुनते ही किसके आंखों से अश्रु प्रवाह नहीं हुई। इतना कारुणिक हृदय विदारक प्रसंग है, जिसके चिंतन कल के प्रसंग में करेंगे। अति अद्वितीय प्रसंग है। इसके पश्चात अक्रूर ने मथुरा में ले जाकर के भगवान श्री कृष्ण ने किस किस के ऊपर अब उद्धार की, किसका वध संहार हुआ, इन सारा का वृत्तांत कंस वध से पहले की जो उपाक्रम भूमिका है, इन सभी का वर्णन है, चिंतन है। ये सभी प्रसंग कल के कथा में प्रस्तुत होगी। आज यहीं पर मैं विराम दे रहा हूं। आपके जीवन में भागवत कथा से जीवन की एक सार्थक जो लक्ष्य है उसकी प्राप्ति हो, इसी जीवन में भगवत कृपा आपको प्राप्त हो, यही प्रभु के चरणों में वंदन प्रार्थना सहित मैं अपने वाणी को विराम दे रहा हूँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। बोलिए भागवत भगवान की जय, पुराण पुरुषोत्तम भगवान की जय, सद्गुरुदेव महाराज की जय।